पूरी देश और दुनिया में एक ही चर्चा है, राम आएंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर सारा जैसे संसार या पूरे देश के तमाम सारे लोग एक टक निगाह लगाए हैं, बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु की वो प्राण प्रतिष्ठा में वो भी साक्षी होंगे। वो संकल्प जो लिए गए साधु संतों के वो पूर्ण होंगे, वो पूर्ण आहुति पड़ेगी। और ऐसे यज्ञ में साक्षी बनने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें आप प्यार से कहते हैं अपने बाबा बागेश्वर जी। धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। भैया जी बहुत अद्भुत कहें। मैं तो कह रहा हूं कि ये दृश्य कितना सुंदर है, देखिए पीछे जरा। वाह अद्भुतम। पहले लोग कहते थे हाँ। रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, अब देख लीजिए, अब लो बन गया है। अब रामलला हम आएंगे हाँ कृष्ण जन्मभूमि जाएंगे। आपके साथ अच्छी बात यह कि एक जगह से दूसरी जगह खोल देते हैं आप। मैं आऊंगा, वहां भी आऊंगा, लेकिन एक बात बताइए जी, राम की जो धनुष वाली है जी, या वो ठुमक चलत रामचंद्र बाज, कौन सा अच्छा लगता है आपको? दृश्य कौन सा अच्छा लगता है? राम तो वीर हैं, रघुवीर हैं। अच्छा, हमें वीरत्व बहुत पसंद है। वीरता इसलिए वर्तमान समय के लिए, वैसे तो रामलला ही प्रिय है। आय है रामलला वो निश्चल है, लला हाँ लला हाँ, वो निश्चल है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। बिल्कुल वही अच्छा लगता है, वो प्रिय है। लेकिन वर्तमान समय में प्रतंचा पर चढ़ाए हुए कान तक तीर, और वो तीर जो भेदन कर दे अधर्म का, अधर्मियों के उन विचारों का, उन विकारों का। हमें लोगों को नहीं मारना, उनके विकारों को। अपने ही तो सब है, किसको मार रहे हैं आप? इसीलिए तो को मारेंगे अपने ही तो, ये भी हैं, वो भी हैं, ये भी हैं, वो भी हैं, सब है। इसीलिए विचार बदलने की बात कर रहे हैं। हमने कहा ना, विकारों पर विचारों पर तीर मारना है। विकार मिट गए, विचार बदल गए, तो राम का ये तीर का, प्रतंचा का जो ये विग्रह है, यह विग्रह मानो सफल हो गया। फिर राम की चित्र की नहीं, चरित्र की जरूरत जो है इस देश को, वो पूर्ण हो गई। और हमारे कोई विरोधी नहीं, हम किसी के विरोधी नहीं, हम सबके हैं और राम सबके हैं, ये सिद्धांत प्रतिपादित हो जाए। ये एक शब्द चल रहा है आजकल, वो राजनीति में भी खूब चलता है, हाँ, कट्टर। कट्टर है ना, आपने सुना है ना? सुना है ना, कट्टर राजनीतिक, हाँ, कट्टर देशभक्त, कट्टर राम भक्त, कट्टर हिंदू, कट्टर हिंदू। हाँ, आप कहाँ हैं? हम कट्टर मानवतावादी। तो फिर काहे के लिए धनुष किसी तरफ? बिल्कुल जरूरत है। अगर ये जरूरत ना होती तो राम जी क्यों लेते, रावण ही क्यों मरता? रावण तो प्रतीक है ना उस बुराई का और बस तमाम उसी सारे बुराई अहंकार का। उसी बुराई के प्रतीक जितने लोग हैं, उनके अंदर जो बढ़ा हुआ अहंकार है, उसके लिए यह विग्रह बहुत जरूरी है। उनके विचारों को बदलने के लिए, विकारों को मिटाने के लिए, सद्विचारों को जगाने। कभी कभी हैदराबाद वाले आपके खिलाफ बोलते हैं, हैदराबाद वाले खिलाफ क्या बोलते हैं, आपके विचारों से एकदम उधर वो कट्टर बोल जाते हैं और लगता है आप भी कट्टर। उल्लू को दिन से परहेज है। अब आप लीजिए, वो उल्लू कह देते हैं। उदाहरण है, हमने उनको उल्लू नहीं कहा, उदाहरण है। उदाहरण, हम तो गांव के आदमी हैं, उदाहरणों पे बहुत जीते, हमारे पास ऐसे उदाहरण है। हमने कहा अच्छा, जब मैं आगे बढ़ता हूं, आपको तो निमंत्रण मिल गया ना? हाँ मिला। बहुतों को नहीं मिला। अब क्या बताएं, राम जी जिनको बुलाते हैं वही जाते हैं, सब नहीं जाते हैं। अच्छा, जिनको मिला वो नहीं जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे? और वो बड़े वाले अभागी हैं, जितना कोई नहीं है उनसे बड़ा अभागी कौन? जिस दर्शन के लिए लाखों लोग चले गए, प्राणाहुति दे दी, संत महात्माओं ने तन त्याग दिया। हमारी 500 वर्ष के इस इतिहास में, 500 से ज़्यादा के इतिहास में करोड़ों लोगों ने जिस दृश्य को देखने के लिए तपस्या की, जप किया, तप किया, आंदोलन किए, नहीं देख पाए। हम उन भाग्यशाली लोगों में हम देख रहे, और हम जाना छोड़ दें? निमंत्रण की भी जरूरत नहीं, इन्विटेशन की जरूरत नहीं है, भैया वहाँ तो पहुँच जाना चाहिए। लेकिन हाँ, ट्रस्ट का प्रोटोकॉल है 22 तारीख का, उसको निभाकर फिर खूब दर्शन करना चाहिए। जिनको मिला वो अभागी हैं, जो जा नहीं रहे, जो जा रहे वो बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि राम जी बुला रहे हैं। और जो जा नहीं, जिनको मिला और नहीं जा रहे हैं वो अभागे हैं। अभागे, अभागे मतलब जानते हो? हाँ। और तो फिर वो स्वामी निश्चलानंद जी ने कहा कि सब काम मोदी जी करेंगे, तो क्या शंकराचार्य जी जाके वहाँ ताली बजाएंगे? वो हमारे धर्म के प्रधानमंत्री हैं, पुरी वाले निश्चलानंद, बहुत ज्ञानी, बहुत अद्भुत। हम जगतगुरु तुलसी पीठाधीशो धर्म चक्रवर्ती पद्म विभूषण गुरुदेव भगवान के बाद न्यायपूर्ण तरीके से कोई हमसे पूछे तो पुरी वाले शंकराचार्य जी का नाम बहुत आता है।
सिद्धांतिक बात, शास्त्रोक्त बात, न्याय के भी ज्ञाता है। न्याय के भी ज्ञाता है। हाँ। तो वो अद्भुत है। तो वो कहते उनके हैं? विचारों पर हम कुछ कह नहीं सकते, उनके मत, उनके विचार किस बात। हमें राम जी को देखने जाना है, अब हमें काम राम जी से। देखिए, आप जब हैदराबाद की बात आती है तो तुरंत कह देते हैं, और जब आपको बात कोई और कहनी होती है तो आप धीरे से चुप हो जाते हैं। बिल्कुल भी चुप नहीं होते, बोले हम बराबर, पर उतना ही बोले जितना अपना क्षमता है, क्योंकि हम ज्ञानी नहीं, हमारे पास उतना अरे आप तो अतुलित बलधामा में हैं। हमारे सरकार अतुलित बलधामा में है, हम उनके दासानुदास हैं। अच्छा, वो जो कह रहे हैं कि रामचंद्र जी मांसाहारी, ये मूर्ख हैं, इन्होंने राम को नहीं पढ़ा, प्रभु श्री राम को नहीं पढ़ा, इन्होंने समझा भी नहीं। धीरोदात्त ज्ञानी है नहीं, अज्ञानी अपने आप को मानते नहीं। ये वो ज्ञानी है नहीं, अज्ञानी अपने आप को मान नहीं रहे, इसलिए उनकी मति खराब हो गई। और भगवान इनको सद्गति दे और शुद्ध मति दे, ये ईश्वर से प्रार्थना है। प्रभु श्री राम को जानो, पहले रामचरितमानस पढ़ो, गढ़ो, समझो। खेल ही खेल सकल नृप लीला, लीला तो करते हैं, लेकिन परमात्मा ने अमर्यादित काम नहीं किया। वो ब्रह्म जो शत्रु के साथ भी अमर्यादित काम नहीं करता, वो ब्रह्म नारायण नर बनकर आया, वो ऐसा कार्य करेगा। मूर्खतापूर्ण बात है। न राम को जाना है, न उन्होंने राम माफी मांग ली उन्होंने बाद में। मांगना ही चाहिए, उन्होंने बोलना भी नहीं चाहिए, उन्हें तो ना बोलने का अधिकार है। और तो जो खाते हैं वो, जो खाते हैं वो राक्षस वृत्तियां हैं, और उनको कोई समझा भी नहीं सकता है। पशुओं के नियम है, इंसानों को कोई नियम नहीं। पशुओं के नियम है, गाय भूखी हो, आप उसके सामने शेर का भोजन रख दो, वो नहीं खाएगी। शेर भूखा हो, पिज्जा रख दो, नहीं खाएगा। आदमी को कुछ भी दे दो, वो सब खा जाएगा। ज़्यादा समझाओ, तुम्हारी खोपड़ी खा जाएगा। उनको क्या कहेंगे जो ये कह रहे थे कि भाई विग्रह तो है वहां पे रामलला का, है तो फिर मूर्ति की नहीं, प्रतिष्ठा विग्रह है, पर दूर से सबको दर्शन हो पाए। ये तो उन्होंने कहा कि जो विपक्ष के लोग हैं, नाम लेना कि क्या आप भी जानते हैं, जी। तो उन्होंने कहा कि क्या जरूरत थी मूर्ति की। हमारी मति अगर आप पूछो, हाँ, आप ही की मति पूछ रहे हैं। तो हाँ, बहुत जरूरत है। रामलला छोटे थे तो 500 साल तक परेशान किया, अब थोड़ा बड़े हो गए, ठिकाने लगे रहेंगे। आप कभी यही तो ना, आप जब शब्द इस्तेमाल करते थे ठिकाने, तो लोगों को डरा देते हैं। ये डर नहीं है, है। ये सिर्फ प्रभाव बताना है कि वो जब एक बाण में समुद्र सोख सकते हैं तो तुम्हारी नानी याद आ जाएगी, इसलिए सावधान। अच्छा, ये कथा में आजकल रोचकता पैदा करने के लिए होता है ये शब्दों का? बिल्कुल भी नहीं, ये रोचकता पैदा करने, ये वीरत्व जगाने के लिए होता है। क्योंकि आज तक की कथाओं में सिर्फ राम को रोते हुए बताया, हा सीते, हे सीते, हमारा राम वीर है, हम वीर राम के उपासक हैं, रघुवीर हैं। अब वो अगर रघुवीर हैं तो लक्ष्मण वीर हैं, हमारे इष्ट महावीर हैं। आपने पर इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि राम ही केवल प्रेम प्यार। राम को तो सिर्फ प्रेम अच्छा लगता है, भाव से पाया जाता भाई है। को भाई अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशितस हूँ। भगवान कहते भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। लेकिन वर्तमान समय में भाव के साथ साथ सबरी के भाव की आवश्यकता। अच्छा गुरुजी, मत बताइए मुझे, आप जवाब बार बार तो ये दे दो। कहते हैं, आप बार बार ये कहते हैं वर्तमान समय में, वर्तमान समय में। वर्तमान समय तो बहुत अच्छा है। आ गया है ये वर्तमान समय कहते कहते। तो यहाँ पे उस वक्त खरदूषण जब कह रहे थे तो यहाँ तब ठीक नहीं था, तो अब आ रहा यहाँ है। तो यहाँ कौन खरदूषण है जो आपको बार बार दिख रहा है? ये देश अपना है, सुंदर है, नदियां हमें है, बिल्कुल पर्वत दिख है, रहे हैं। पहाड़ है। आप अब हमें पता नहीं कि अब आपने सुना नहीं, हमें तो बहुत दिख रहे हैं ऐसे खरदूषण। एक का नाम बताइए। सुंदर है, सब कुछ है, राम राज्य की स्थापना की ओर भारत बढ़ रहा, लेकिन रामचरितमानस को फाड़ा जा रहा, पालघर के संतों को मारा जा रहा, राम को काल्पनिक बताया जा रहा, राम के ऊपर उंगली उठाई जा रही। राम मंदिर नहीं, विद्यालय अस्पताल बनने चाहिए। इन्होंने कभी ये नहीं कहा मस्जिद की जगह अस्पताल बनने चाहिए या चर्च की जगह विद्यालय बनने चाहिए। राम मंदिर की जगह अस्पताल बनने चाहिए। ये खरदूषण नहीं तो कौन है? ये रावण के खानदान के नहीं है तो कौन है जो राम को मांसाहारी कहते हैं, जो राम के होने के सबूत मांगते? अरे राम सेतु नहीं है, राम से तू है। ये जानने और समझने को मजबूर नहीं है, समझने को तैयार नहीं। ये खरदूषण के गए गुजरे बेटे हैं। अगर ये भी कहें तो बहुत कम है। इसलिए हम कहते हैं हम वीरत्व के उपासक हैं। राम वीर है, रघुवीर है, हम हम क्रोधी नहीं हैं, हम कट्टर भी नहीं, अति कट्टर हैं राम जी के सेवक। और हम प्रभु श्री राम की अवहेलना नहीं सुनेंगे।
हमें तो ये एक शब्द है जिसे कहते हैं कि सामंजस्य, बिल्कुल है। सामंजस्य बैठा लेना चाहिए। और पर जब सामंजस्य ना बने तो सामंजस्य ना बैठाने वाले को मिटा देना चाहिए। इतने लोगों को कुछ सुधर जाएंगे, कुछ सिधर जाएंगे। और अगर दृष्टि से सबको, समयिक दृष्टि से सबको देख लिया जाए तो क्या नहीं अच्छा हो जाएगा? बस वो राम मंदिर की स्वागत कर लें तो क्या बुरा हो जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो अब तो सबने मान लिया। अच्छा ये एक बात बताइए, वो सुप्रीम, कुछ लोग ये कहते सबने हैं, मान लिया हाँ, तो फिर ये प्रश्न क्यों जो अभी आपने पढ़े कुछ देर पहले, सबने मान लिया तो ये प्रश्न उठाने वाले कौन है? तो फिर ये राम के ऊपर उंगली उठाने वाले। तो रामचरितमानस को फाड़कर क्या लगता है कि राम के चरित्र को या राम के नाम को या राम के अस्तित्व को कम किया जा सकता है? कम नहीं किया जा सकता है, पर दाग पहुंचाया जा सकता है, प्रभाव तो घटाया जा सकता है। राम मिटे नहीं, पर 500 सालों झोपड़ी में तो रहे। राम हटे नहीं, ये आस्था पर चोट होती है। आस्था पे तो चोट पहुंची। हमारे जैसे साधारण लोगों के जीवन में तो मानो एक काली रात ही थी। हमारी आस्था उनसे, भाई हमारा बाप है, और बाप अगर बीमार पड़ा या झोपड़ी में पड़ा तो बेटों को तो दुख होगा। शायद आप भी एक पिता के पुत्र हैं, तो आपको कष्ट हुआ होगा। और ये परम पिता हैं हमारे, हमें तो कष्ट हुआ। इस देश का नायक है। हाँ, और किसी को अगर कष्ट नहीं हुआ तो ये उसकी दुर्दशा की बात है। लोग कह रहे हैं कि सवाल ये पूछा गया कि सियासत जो है उसमें राम को लाने की क्या जरूरत है? विपक्ष तो अक्सर ये बात कहता है कि वो जो है राम को सियासत में लाते हैं। 2 दंड हैं, धर्मदंड, राजदंड। धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता। एक सिद्धांत पहले ये समझ लें। राम से राजनीति है, राजनीति से राम नहीं। भारत के जगे हुए लोगों को इस शक्कर शुगर रूपी परहेज से बचना है कि राम राजनीति का विषय नहीं, आस्था का विषय। राम वोट बैंक नहीं है, राम पावर बैंक है। राम किसी की बापौती नहीं है, राम व्यापक है। राम सहज हैं, सरल हैं, सुशील हैं, सुजान हैं, लेकिन सबके हैं। 16 गुण है, पूरे संपन्न है। संपन्न, लेकिन सबके हैं, सबके हैं। तो फिर विपक्ष के भी हैं, विपक्ष के भी हैं और तो पक्ष आप के भी। फिर आप फिर वो सवाल क्यों उठाते हैं कि अगर वो गंगा में डुबकी लगाएं, गंगा में वो डुबकी लगाएं, वो अगर जनेऊ पहने, वो अगर महाकालेश्वर हमने जाएं, नहीं कहा ये आपने बात, नहीं हम कहा। लोगों ने मतलब कहा पूरे ये राजनीतिक विषय है, ये टिप्पणियां राजनीतिक हैं। एक दूसरे को नीचा दिखाकर खुद को सुपर पावर बनाना ये राजनीति है, और शत्रु की भी महिमा गाना ये धर्म नीति। ये हमने राम जी से सीखा है, अपने आचार्य चरण से ये तो सीखा। कोई शत्रु नहीं है इस देश में किसी इस का। देश में शत्रु कोई है ही नहीं। लड़ाई तो अच्छे विचारों बुरे विचारों की। उधर भी है, मतलब उधर हमें कहना भी। चाहिए कि हमारे तो अपने में है। हाँ हाँ, तो हम तो मजहब पे भी नहीं ले जा रहे हैं। हमारे तो कुछ हिंदू भी आगे के लगे अपने अपने ठटरी के भरे नक कटा, हाँ ना काटने योग्य हैं अपने, जो अपने होकर जिनके पूर्वज राम की पूजा कर करके मर गए, जिनकी माताजी श्री रामचंद्र के पालू भजमन से प्रातः काल का प्रारंभ करती थी, वो कहते थे राम की प्रमाण देव ठटरी के भरे। हमारे तो अपने हैं। हमारा सिद्धांत इनके विचारों को बदलना है, तो और राम पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मैं बिल्कुल एकदम अंतिम छोर पे आ रहा हूं, इतने सवाल उधर उठा दिए। जातिगत गणना क्या है फिर? और फिर वो लोग फिजूली कौन? की बात है। हाँ? जातिवाद बढ़ाना ही कैंसर है। जाति गणना, जातिवाद करना ही कैंसर है। तो जाति गणना वो कराना चाहते हैं इसलिए कि वो जो हाशिए पे लोग हैं उनके बारे में। ये बेतुकी बात है। इस देश में जाति गणना से ज्यादा बेरोजगारों की गणना होनी चाहिए। आप इसको किस तरह से देखते हैं जाति गणना? हम तो बेफिजूली का टाइम बर्बाद करना सोचते हैं। आप बेरोजगारों की गणना करवाओ, भूखे कितने मर रहे हैं इनकी गणना करवाओ, कितने लोगों पे मकान नहीं है इनकी गणना करवाओ, कितनी जगहों पर अत्याचार हो रहा है, अन्यायपूर्वक जेल में डाले जा रहे लोग, इनकी गणना करवाओ यार। कितने किसानों के घर लुट गए, फांसी लगा ली कर्ज में, इनकी गणना करवाओ। तो मैं गणना करवानी ही है, उनकी गणना करवाओ जो बेचारे नौकरी के लिए तरस तरस के मर गए। तो मैं गणना करवानी ही है, तो जिनके गांव में पानी और सड़क और रोड और लाइट नहीं है उनकी कब गणना करवाओगे यार? कब गणना करवाओगे? बाबर के इतिहास कितने पढ़ाए जा रहे हैं?
तो उनकी गणना कब गणना करवाओगे कि अकबर के जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है इनकी गणना करवाओ। वहां राम राज्य स्थापना की बात करते आप और गणना जातियों की करवा रहे। गरीबों की, बेरोजगारों की गणना होनी चाहिए। स्टाफ डैम कितने बनने चाहिए, इसकी गणना होनी चाहिए। किसानों को पानी कितना मिलना चाहिए, इसकी गणना। बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा दिक्कत है स्वास्थ्य की, इसकी गणना करवाओ। हॉस्पिटल नहीं है जहां हम रहते, जिस जिले में, उस जिले की खस्ता हाल है हॉस्पिटल के नाम पर। आज तक हम लोगों को हॉस्पिटल के नाम पर एक व्यवस्था नहीं मिल पाई। ट्रॉमा सेंटर भी ठीक नहीं है, इमरजेंसी केसेस के लिए भी ठीक नहीं है। हम जहां रहते हैं वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है। हम जहां रहते हैं, जिस गांव में, वर्ल्ड टूरिस्ट प्लेस बागेश्वर धाम है, वर्ल्ड टूरिस्ट प्लेस। एवरी ऐसा कोई देश जो भारत से मित्रता रखता है, उस देश का आदमी ना आया हो आज तक। लेकिन उस देश के अंदर का खस्ता हाल, उस गांव के अंदर का खस्ता हाल, सड़कें नहीं है, कीचड़ में भक्त चलते हैं, दंडवती परिक्रमा लगाते हैं कीचड़ में, बसाते हुए वापस आते हैं, फिर नहाते हैं, दर्शन करने के बाद भी नहाते हैं लोग, क्योंकि चलने के लिए सड़कें नहीं। इसकी भी तो गणना हो यार। आप जाति गणना की बात करते, इस पर आवाज इस देश में कब उठेगी? तो सरकार के, आपके पास तो दोनों लोग आते हैं, उनके कान काहे नहीं पकड़ते हैं? सरकारों से प्रार्थना नहीं करते। तो कान पकड़ लीजिए ना आप एक बार। अब हमने तो आपके द्वारा बात पहुंचनी होगी। अगर वो समझदार होंगे तो समझ जाएंगे, और ना समझ होंगे तो इनको तो राम भी नहीं समझा सकते। बेझिझक हम बहुत, कोई बेतुकी बात नहीं, न्यायपूर्ण बात। किसी को इसी बातों पे लोगों को हमसे बुरा लगता है। अब आपको लगता है सही समय है कि आपके साथ कोई एक साथी होना चाहिए, जीवन साथी के तौर पर? क्योंकि ये जब यहाँ पर तक आ जाती है बात, तो लगता है कि ये प्रश्न माता पिताजी से कहा है, ये हमारा नहीं। हमारे जीवन के बहुत से पार्ट फिक्स हैं, जिन पार्टों का निर्णय हमने नहीं लिया। गुरु कृपा से हमें इस पार्ट का फिक्स है कि आप दरबार लगाओगे, इतना ऐसे। गुरु ने क्या कहा था कि इस वर्ष के बाद ही? गुरुदेव भगवान ने कहा था कि विवाह करना है, टाइम कोई फिक्स नहीं किया। 24 में नहीं होता। अब ये कह नहीं सकते, अगर हो जाए तो कल के दिन कौन ये वीडियो झूठा बने। नहीं ये नहीं। लेकिन इतना लावण्य है उसमें, इतनी कोमलता है उसमें, इतना सौम्यता है कि ये प्रश्न जो है हमने उसी लिहाज से किया था। हम बहुत सहजता माता पिता जो आज्ञा देंगे, मैंने उसी सहजता से। और हाँ, उसमें बारात वालों का भैया जी कहन हो जाए। हाँ, अरे जब वो तो जहां 100 लोग वहां भैया जी पहुंच जाएंगे। अंतिम सवाल 2-3 जल्दी खत्म करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि पीछे भीड़ है आपके। 1924 की यानी 2024 की जो पर्ची चुनाव की निकलेगी, वो क्या कहती है आपके हिसाब से? पर्ची जो निकाली जाए 1924 के 2024, अच्छा 2024 की पर्ची हमने निकाली। कभी राजनेताओं के भविष्य पर पर्चियां नहीं निकाली। हम पार्टी के पूछ रहे हैं, पार्टी की भी कोई हमने पर्ची। क्या संभावना लगती है? हम कुछ नहीं कह सकते। जो देश का कल्याण की हित की शब्द देगा, वचन देगा, संकल्प पत्र देगा, जो भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसरी होगा, जो भारत की जनता का कल्याण हित करेगा, भारत के लोग। इस समय में, मौजूदा समय में किसको लगता है कि आप किसके? राजनीति पर कोई टिप्पणी नहीं हमारी, क्योंकि दोनों लोग आपके तालाब में आते हैं पानी पीने। हमारे तालाब में नहीं, पर बागेश्वर हनुमान जी के तालाब में सब आते हैं, हम भी वहां पानी पीते हैं। हम तो सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, ऐसे पीना चाहिए। तो दोनों को आप विजयी भव कह देते हैं, और जीतता तो उसमें एक पर ही है। किसी को एक हाथ उठाते हैं, किसी को 2। ये दोनों वाला यही तो सवाल था, ये दोनों वाला हाथ किस पे होता है? ये इनसाइड मामला है। अच्छा, ये तो मैं इसके लिए दूसरे इंटरव्यू का इंतजार करूंगा, और जब मैं यही पहला प्रश्न पूछा, वो दूसरा हाथ। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि जो जीत जाए उसी पे उठाए, हम ये ना। ना, मैंने ये नहीं कहा, ये आपने कहा। ये जो अंदर बैठता उसको दोनों हाथ जिसको उठाते हैं, वो कौन से? इस पर हम कोई बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि हम राजनीति पर, राजनेताओं पर कोई बात नहीं करते। हमारे पास उनके लिए कोई शब्द नहीं। राहुल गांधी निशब्द, राहुल गांधी निशब्द। कोई बोलेंगे नहीं, इतनी भारत यात्रा कर रहे हैं। निशब्द। राजनेताओं पे हम बोलते ही नहीं ना, किसी पे नहीं बोलते। आप उठाओ हमारे इंटरव्यू, हमने इंटरव्यू, किसी भी इंटरव्यू में बोला हो? नहीं बोला। व्यक्ति विशेष, उनकी नीति, कार्यविधि, यात्रा, किसी के भी बारे में नहीं बोलते। राजनीति से संपन्न किसी भी व्यक्ति। ये तो सच है कि इस पोटली में बहुत सारा चीजें हैं, बहुत आशीर्वाद है, बहुत पुण्य है, बहुत प्रताप है, बहुत तपस्या है। प्रभु इस तपस्या को आगे अक्षुण्ण रखे, किसी की नजर न लगे। नहीं लगे, वही मैं कह रहा, अक्षुण्ण रखे, और ये आगे बढ़ती रहे। लेकिन ये बात सच है कि ये 2 हाथ किसके लिए आशीर्वाद के लौटते हैं, ये प्रश्न जरूर रह गया। लेकिन इसको फिर कभी किसी दिन के लिए
मुलतवी करते हैं? और ये प्रश्न छोड़ के फिर बाकी फिर उसमें भी जवाब नहीं देंगे आप? देखेंगे, फिर उसको देखेंगे। लेकिन ये बात सच है कि एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी और राम वहां अयोध्या में मुलाकात होगी। हाँ, पर समुदाय बहुत ज्यादा रहेगा, मिलेंगे, सीताराम होगी। सीताराम होगी आपसे। बहुत 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 आपका आभार। आपको बहुत बहुत साधुवाद।